Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. So please go through the standard warning and disclaimer and these disclosures also. आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज कि हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इन लास्ट 30 इयर्स। तो एक ऐसी कंपनी, उसके साथ कुछ और भी कंपनीज होंगी, बट एक ऐसी कंपनी जिसमें पिछले 30 साल में आज तक का सबसे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम देखने को मिला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहली जो हमारी कंपनी है दैट इज ओनवर्ड टेक्नोलॉजी। तो ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो अगर हम आप इसमें चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो वॉल्यूम बार नजर आ रही है, सो दिस इज द वॉल्यूम बार। तो आप देख सकते हैं दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम बार, दिस इज। सो जस्ट 1 मिनट, यहाँ से आप इस वॉल्यूम बार को देख सकते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम बार। तो ये आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कंपनी का जो चार्ट है आपको 1995 से चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो 1995 से लेकर 2026 30 साल से भी ज़्यादा के पीरियड में इस कंपनी में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम देखने को मिला है। तो देखिए, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, देखिए वॉल्यूम क्या है कि जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, ऐसे प्राइस भी वॉल्यूम के बिना मूव नहीं कर सकता। तो वॉल्यूम हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम आया है कि समथिंग इज हैपनिंग। देखिए, थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो ऑपरेटर क्रिएट कर सकते हैं, एक हाईएस्ट एवर वॉल्यूम क्रिएट करना इट इज नॉट दैट इजी जॉब। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि कहीं कुछ पार्टिसिपेशन हो रहा है बड़े इन्वेस्टर की तरफ से। तो अगर मान लीजिए फेक भी है तो एक आप स्टॉप लॉस लेके उसमें काम करेंगे, उसका कंफर्मेशन लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें एंट्रीज कैसे पॉसिबल होते हैं, तो आज हम थोड़ा सा एंट्री भी समझेंगे। चलिए, मान लीजिए हमें इस स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। तो एक जैसे यहाँ पे मे बी एक यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि ऊपर के लेवल से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं, फेक भी हो सकता है, दैट एक रीज़न हो सकता है। तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक तो ये रेजिस्टेंस था शायद ये, और मार्केट जो था जैसे थर्सडे को 3 दिन का जैसे यहाँ पे हॉलीडे पीरियड था, और दैट्स वाई मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस थी। तो उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे लास्ट के जैसे मान लीजिए हम 5 मिनट का एक डेली का चार्ट देखेंगे तो ये आपका 12 बजे के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, तो लास्ट में एक बाइंग भी आई है। तो मे बी इतना हम छोटे टाइम फ्रेम पे वैसे हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सिंपल क्या है कि अगर आपको कुछ पोजीशन बनानी है, अगर आप एक पोजिशनल या मे बी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, देखिए इट इज़ वेरी, जो ये हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं, देखिए एक मोमेंटम स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो हेल्पफुल रहते ही हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है तो वहाँ पे बार बार एक आपको कहीं जैसे ही पुल बैक आता है तो फिर वहां से दोबारा आपको एक स्विंग देखने को मिलता है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक स्पेशल एक मतलब एक यहाँ पे एक फोकस हो जाता है कि यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम आया है कि यहाँ पे क्या कंपनी में कुछ होने वाला है। तो हम थोड़ा सा इनका बेसिक फंडामेंटल्स भी समझने की कोशिश करेंगे इस कंपनी की, क्या इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। देखिए, ओनवा टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी है, तो पी देख रहे हैं तो 600 करोड़ की मार्केट कैप, बड़ी छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो ऑल टाइम हाई भी जैसे हमने देखा तो दैट वाज 740 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो पी देखिए 13 की पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। ठीक है, आर ओ सी आर ओ 20 और 20 से ऊपर की आर ओ सी आर ओ कर रही है। और नियर अबाउट 3% की डिविडेंड यील्ड, जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि आईटी कंपनी की डिविडेंड यील्ड अच्छी रहती है। और इसकी इंडस्ट्री पी 23 की है, और मार्जिन कंपनी 13% के कर रही है, और प्राइस टू सेल एक 1 पॉइंट समथिंग प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रही है कंपनी। और डेट तो बहुत ही कम है कंपनी में। और यहाँ पे थोड़ी सी फिक्स एसेट अगर हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो फिक्स एसेट इंक्रीज हुई है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग भी 1% से इंक्रीज हुई है। तो दिस इज आल्सो वन मोर इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंडिकेशन। तो यहाँ पे कुछ ओनवा टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय वेलफेयर, ओके, कुछ ईस ऑफ आई थिंक इशू किए होंगे या तो ये हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं। जस्ट कैश फ्लोज आर पॉजिटिव, देखिए कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है। बैलेंस शीट देखिए कोई डेट थोड़ा सा डेट इंक्रीज हुआ है, बट वो ज़्यादा, जैसे हमने देखा डेट कोई ज़्यादा हाई डेट नहीं है। और फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रही है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो देखिए 11% के हिसाब से सेल्स ग्रो हुई है, 72% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रो हुए, लेकिन स्टॉक प्राइस ने परफॉर्म नहीं किया है। और आर ओ ई देखिए लगातार इंप्रूव हो रही है, 15 15 17 20। तो ये एक इंडिकेशन है, देखिए कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी
यहाँ पे कोई खास स्टॉक प्राइस अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, तो आप इसके कंपनी के बिजनेस को और फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह अगर है तो प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं कंपनी की। तो ये एक पहला स्टॉक था जहां पे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम हमें देखने को मिले। और दूसरी जो कंपनी है हमारी दैट इज रेमको। एक रेमको ग्रुप से दो कंपनी है, तो एक दूसरी कंपनी भी एक हमारी रेमको सिस्टम, जो वो भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे मैं यहाँ पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रेमको सिस्टम भी देखेंगे। तो ये कंपनी, मैं एक डिस्क्लोजर भी दे दूँ, ये हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी की थी जस्ट फ्यू डेज बैक। तो जब ये काफ़ी लोअर लेवल पे था, तो वहाँ से एक 20% का मूव एक दिन पहले हमने देखा, और ये अगेन यहाँ पे एक फिर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, इसमें भी हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आफ्टर 2000, तो इसका ये 3000 के आसपास का हाई हुआ करता था कहीं 2000 के टाइम पे, जब ये मे बी जब आईटी के कुछ जो भी डॉट कॉम बबल हुआ उससे पहले के आई थिंक ये हाई होंगे। तो ये देखिए, ये स्टॉक भी यहाँ पे भी आपको ऑल टाइम हाई टाइप के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक समथिंग इंडिकेट कर रही हैं कि समथिंग कुछ यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला हो सकता है। तो इसका भी अगर हम देखें तो ये एक टर्न अराउंड यहाँ पे रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए थे। इसकी भी 2600 करोड़ की मार्केट कैप है, एंड जो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस यहाँ पे 1100 दिखा रहा है। ओके, मे बी समथिंग एडजस्टमेंट होगी या कुछ भी हो सकता है। 22% की कंपनी मार्जिन कर रही है, डेट इक्विटी 0.12 की है ओनली, एंड आर ओ देखिए 18-19% के आसपास की है। डिविडेंड कंपनी नहीं पे कर रही है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ पे भी बाइंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये आपको वॉल्यूम से, अगर आप स्टडी नहीं भी करते तो वॉल्यूम से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे सम कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए दिस वन, एंड देन अगर आप कैश फ्लो भी देखेंगे तो कंपनी लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो कर रही है, एंड यहाँ पे फिक्स एसेट्स में कोई इंक्रीज नहीं है, डेट कोई खास नहीं है। अगर आप ग्रोथ की बात करेंगे तो ये देखिए, रिसेंट देखिए इस साल में कंपनी ने 19% की ग्रोथ की है सेल्स में, और 276% की प्रॉफिट्स में। और जो कंपनी देखिए टर्न अराउंड कंपनी है, लॉस आ रहा था पहले, नेगेटिव आरओई थी, अब 18% की आरओई होगी कंपनी की। दिस इज द बिग टर्न अराउंड। सीधा ही देखिए 18% की, कहाँ तो नेगेटिव में थी आरओई, तो अब ये कंपनी पॉजिटिव में। तो कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नेगेटिव टैक्सेस का भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बट ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए काफ़ी इंप्रूव हुई है। अगर आप क्वार्टरली जो सेल ग्रोथ देखें तो 20% की आ रही है यहाँ पे भी, और कंपनी देखिए 20 से भी अब परसेंट के मार्जिन कर रही है, 24-25% के मार्जिन कर रही है कंपनी। तो ये एक कंपनी आपके लिए एक बड़ी टर्न अराउंड कैंडिडेट हो सकती है। तो ये सेकंड कंपनी थी हमारी इन हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। तो इसी ग्रुप की एक और कंपनी जो रेमको इंडस्ट्री, ये एक होल्डिंग कंपनी है इस ग्रुप की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हेयर आल्सो द सेम थिंग, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम, और यहाँ पे ये देखिए 2000 में जो प्राइस हुआ है उसके आसपास आके अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए इसका जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमें, जस्ट 398। तो अभी करंटली 342, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कहीं 398 शायद यहाँ पे, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये सितंबर 25 में टच हुआ, तो उसके आसपास ही। लेकिन क्लोजिंग देखिए यहाँ पे, ये क्लोजिंग लेवल के हिसाब से ये 350 के आसपास का हाई बनता है। तो ये यहाँ पे कहीं इस रेंज से अगर बाहर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा खासा, मतलब 25 साल का यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं आने, बट डेफिनेटली हायर लेवल पे वॉल्यूम आ रहा है थोड़ा सा। इतना वॉल्यूम एक बार ब्रेकआउट आ जाए तो कंफर्मेशन हो जाए, क्लोज हो जाए, सस्टेन कर जाए, तो देन आप इसमें फर्दर एक पोजीशन बना सकते हैं। और जो अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो जैसे अगर इसका ये जो इस दिन का हाई है, तो ये अगर यहाँ से इसमें कोई खास ऊपर विक भी नहीं बनी है, तो कोई ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला। स्टॉक अच्छे खासे गेन के साथ 13% के गेन के आसपास बंद हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये जो जो हाई वॉल्यूम वाले जो डे है उसका हाई के ऊपर अगर यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो नियर अबाउट 367 के अगर आप ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगता है, तो देन फर्दर यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। तो ये जो कंपनी है रेमको इंडस्ट्री, ये रेमको ग्रुप की आई थिंक ये होल्डिंग कंपनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रेमको, तो ये सारा एक रेमको ग्रुप की दो कंपनी होगी हमारे पास। ये
रैमको इंडस्ट्रीज अगेन द फाइबर सीमेंट, तो ये भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का इसका खुद का बिजनेस भी है। ओके, तो यहाँ पे जो कंपनी की जो सेल्स है 1800 करोड़ की, एंड जो सेल्स भी करीब करीब 8% से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट 66% से ग्रो हुए हैं इस साल के, और आरओई भी इम्प्रूव हो रही है लगातार। यहाँ पे अगर आप फिक्स एसेट देखेंगे तो स्टेबल है, कोई खास इंक्रीज नहीं है। तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट में नजर आ रहा, तो बिकॉज ये एक होल्डिंग कंपनी भी एज ए होल्डिंग कंपनी इसमें रेमको सिस्टम में देख लेते हैं, तो इसका होल्ड एज ए होल्डिंग कंपनी रेमको इंडस्ट्रीज के पास 18% का जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेक है। तो अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग देखेंगे तो रेमको सिस्टम, राजा प्लाई मिल्स, रेमको सीमेंट, इन सभी की इसके पास होल्डिंग है रेमको इंडस्ट्रीज के पास। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट में आपको नजर आएगा 3400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और कंपनी की अपनी खुद की मार्केट कैप 3000 करोड़ की, जो उससे कम है। तो ये भी एक अच्छी एक डीप वैल्यू भी यहाँ पे कंपनी में नजर आ रही है। 10 की पी से कम ट्रेड कर रही है, 13% के मार्जिन है, एंड ओवरऑल वॉल्यूम भी नजर आ रहा है। तो ये सब फैक्टर आप देख के यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसकी एडवाइस से आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी कंपनी थी, एंड द लास्ट वन इज रिलैक्सो। तो ये भी एक बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है, तो काफी लोग इसमें फंसे भी हुए हैं। देखिए, तो जो इस क्वार्टर के इसके जो रिजल्ट आए थे, अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो काफी टाइम बाद एक कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले थे इस कंपनी में। तो कुछ थोड़ा सा जैसे नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी, तो जैसे 8%, देखिए ये सारा नेगेटिव 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 आ रहे थे, ठीक है। तो अब ये 8% की ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में सेल्स में, और यहाँ पे मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। देखिए हर चीज इंप्रूव, आपको ये डार्क ग्रीन नजर आ रहा है, तो हाईएस्ट एवर, मतलब हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर मार्जिन, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स। तो ये सब चीजें टर्न अराउंड का एक साइन आपको दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी वैसे तो ये एक वही टर्न अराउंड टाइप की एक स्टोरी यहाँ पे बन सकती है, बिकॉज यहाँ पे सेल डाउन जा रही थी, प्रॉफिट डाउन जा रहे थे, आरओई डाउन जा रही थी। अब यहाँ से आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फिक्स एसेट्स में कोई खास चेंज नहीं है। तो कैश फ्लो देखिए लगातार कंपनी लेकिन पॉजिटिव करिए, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ग्रोथ में थी, जो मे बी यहाँ पे आपको शायद वापस थोड़ी बहुत वो बड़ी ग्रोथ में नॉट नॉट बी बैक, बट यहाँ पे आपको एक डिसेंट सी ग्रोथ एक आपको, बिकॉज नेगेटिव से अगर पॉजिटिव ग्रोथ में भी कंपनी आती है तो दैट इज आल्सो बिग पॉजिटिव। तो ये एक रिलैक्सो इंडस्ट्री जो हमने देखा कि ये भी एक टर्न अराउंड, जैसे अगर इसमें वॉल्यूम की बात करें तो जब इसके रिजल्ट आए थे उस दिन भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया, तो फिर दोबारा से अगेन यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है जो कि ऑल टाइम हाई, तो ये भी ऑल टाइम हाई था आई थिंक, तो ये फिर दोबारा से एक ऑल टाइम हाई वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा रिपीटेड जो वॉल्यूम, और उससे भी ज्यादा, मतलब जो पहले वॉल्यूम आया उससे भी ज्यादा रिजल्ट के बाद अगर अब लोगों ने वेट करके, मतलब पूरी और क्लैरिटी के बाद अगर वहां पे हायर लेवल्स के ऊपर फिर दोबारा से हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो और अगर मान लीजिए यहाँ पे ये स्टॉक फिर से सस्टेन कर जाता है इन लेवल्स को, तो देन आपको यहाँ से अच्छी खासी में भी रैली आपको देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक एक अपने अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास भी पहुंच चुका हुआ है, तो ये जोन भी इसको एक बार ही क्रॉस करने पड़ेंगे। तो अगर ये जोन क्रॉस होते हैं तो ऐसी अगर यहाँ पे मोमेंटम सस्टेन करता है तो देन इट कैन बी गुड कैंडिडेट यहाँ पे आने वाले लेवल में शायद आपको, क्योंकि ये 800 ये एक जोन थोड़ा सा यहाँ पे टफ रहेगा, फिर ये 800 750 800 के लेवल आपको मे बी हो सकता है कि जल्दी ही आपको देखने को मिल जाए। तो ये हमारे आज के जो 4 स्टॉक थे जहां पे ऑल टाइम हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो दीज आर यू कैन कंसीडर दीज एज योर वॉच लिस्ट फॉर मोमेंटम, और मे बी आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखिए, क्या अगर बड़े ट्रिगर है तो मे बी एक दो साल की इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो हम आपके लिए इस तरह से आइडियाज निकाल के लेके आ रहे हैं, तो होप कि इससे भी और बेटर हम रिसर्च करेंगे और भी बेटर आइडियाज लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज डू लाइक अवर वीडियो आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।